हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अमरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी। और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जो एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर है वो क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वेट कर रहे थे कंटिन्यूसली कि 12th के बाद अभी हमें जब डिप्लोमा में एडमिशन लेना है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में तो उसकी लिंक चालू हो, उसका शेड्यूल क्या है। वो शेड्यूल अभी डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी। आप 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो, ये आपको पता चल गया। और भी आप कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो अभी हम प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे आपको फॉर्म भरने का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी हम लोग साइट पे आ गए हैं। ये हमारी वेबसाइट है dte.maharashtra.gov.in पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन 2020-21 ये दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उस वाले पेज पे आ जाते हो। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला वेब पेज आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब अभी आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो, इससे पहले आपने कभी ये साइट पे आकर के फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको ये साइट पे दिखेगा कि आप न्यू कैंडिडेट हो, तो आप न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करो। और ऑलरेडी आपने फॉर्म भर के रखा है, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आप ये यूज़ करके रजिस्टर्ड कैंडिडेट को यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप साइट में देख सकते हो कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट, फिर यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं। आप ये सब क्रॉस चेक कर सकते हो, साइट पे चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पर अभी हमारा इंटेंशन फॉर्म भरना है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, जैसे भी मुझे यहाँ पे फुल नेम किसको लेना है, स्पेशली उसका नाम आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड, आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मोबाइल नंबर यूज़ करना है और ईमेल आईडी यूज़ करना है, जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहला कंप्लीट करना होगा। सो मैंने यहाँ पे फुल नेम डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा ईमेल आईडी। सेकंड, मोबाइल नंबर मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे OTP आएगा जो मुझे कन्फर्म करना होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे, और पासवर्ड यहाँ पे मैंने पहले नेम ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर पासवर्ड क्या डालना है। यहाँ पे देखो पासवर्ड की इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दी गई है कि पासवर्ड मस्ट बी 7 to 15 कैरेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 से 15 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने दिया, देखो यूर पास @37। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम या फिर आपको जो भी ठीक लगता है वहाँ पे आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर ज़रूर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को जो ठीक लगता है मैंने मेरे नेम के हिसाब से मेरे नेम और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। मतलब क्या है कि आपको भी आपका पासवर्ड ऐसे देना होगा जिससे कि आपको किसी प्रकार का याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। और आपने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड और रिकन्फर्म करने के लिए सेम पासवर्ड आपने एंटर कर दिया और अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये पूछ रहा है कि आपने जो प्रोवाइड किया है वो सही है डेटा, सो येस ऑफ कोर्स इट्स राइट इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसमें आपने यहाँ पे डाला था, उस मोबाइल पे एक OTP आएगा जो कि आपको OTP वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपको यहाँ पे जैसा ही OTP आएगा, आपको ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका होगा और आपको यहाँ पे वो OTP डालना होगा। जब आप OTP डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे अभी कंप्लीट होगा। इट मीन्स आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभी यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। इसको आप क्या करो, कहीं तो भी स्टोर करके रख लो, अच्छी तरह से लिख करके रख लो। इसका एक कन्फर्मेशन के लिए आपको इसका एक मैसेज जो है, आपको इसका कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज वो आपको मोबाइल पे भी आ चुका है। आप देख सकते हो कि आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे आपको मिल गया है। दैट मीन्स यूज़र नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यूज़र नेम आपका आपके मोबाइल पे भी ज़रूर आ गया होगा। और अगर आपको कहीं लिख के रखना है तो आप इसको लिख करके भी रख सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम अब जब भी आप यहाँ पे जाओगे ये यूज़र नेम के थ्रू ही आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा।
मतलब जब भी आप साइट पे जाओगे, साइट पे जाने के बाद आपको कंपलसरी फिर से जब हम उसके होम पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो हैं उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करना होगा, वापस से लॉगिन करना होगा। पासवर्ड मुझे यहाँ पे डालना है बिकॉज मैं पहले से यहाँ पे क्या हूँ, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हूँ। मतलब आपको याद होगा कि जब हम यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे सेकेंड ईयर पे जाने के बाद तो भी हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बन चुके हैं बिकॉज हमने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, राइट। सो अभी मुझे क्या करना है, मेरा रजिस्टर्ड जो नंबर है यहाँ पे, मेरा यूज़र नेम मतलब वो वहाँ पे मुझे क्या करना है, डालना होगा। यहाँ पे मैंने मेरा यूज़र नेम डाला और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे डालना होगा। साथ में ये इंटर कैप्चा मतलब क्या, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 6+1 जो भी रहेगा वहाँ पे आपको वो कैलकुलेशन करना है और डालना है और इस तरह से लॉगिन कर लेना है। सो देखो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेज आ चुका है। इस तरह से आप क्या हो चुके हो, यहाँ पे लॉगिन हो चुके हो और अभी आपको आगे का प्रोसेस करने के लिए परमिशन देगा। फिर आगे के स्टेप में जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन ई स्क्रूटनाइज होकर के आगे जाना चाहिए या फिर हमारा फिज़िकल स्क्रूटनी है। सो मैंने जैसे कहा कि हम सब लोग फ़िलहाल के टाइम पे ई स्क्रूटनी मोड को ही सिलेक्ट करते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो कि फ़िज़िकली वेरीफाई कराना चाहता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसको यहाँ पे फ़िज़िकल स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट करके आगे जाना होगा। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ई स्क्रूटनी लेता हूँ, इस पर सेव स्क्रूटनी पे करता हूँ क्लिक करके और अब मैं मेरे प्रोसेस को आगे के लिए क्लिक करके यहाँ से भरने को शुरू करता हूँ। प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अभी हमारा फॉर्म क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करके ई स्क्रूटनी के लिए हमने सेव कर दिया और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग धीरे धीरे फिल करने वाले हैं। जो कंप्लीट यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं वो फीस पे करने तक आपको 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे फर्दर स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट स्टेप आ चुका है। यहाँ पे देखो आपको यू आर अप्लाइंग फॉर द बेसिस ऑफ HSC साइंस। आप कौन से बेस पे अप्लाई कर रहे हो, साइंस है, HSC साइंस बाईफोकल है, ITI CTS, ITI COE, ITI ATS, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब आप कौन से बेसिस पे सेकेंड ईयर के लिए क्लेम कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वो सिलेक्ट करना होगा और आगे जाना होगा। अब आप कैंडिडेट कौन से टाइप के हो, आप महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र के बाहर के हो, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको देखनी होगी कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। ए प्रकार, बी प्रकार मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। आप थोड़ा पढ़ सकते हो यहाँ पे कि क्लियर कट लिखा हुआ है, कैंडिडेट पासिंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ द 1 सब्जेक्ट इज़ अ मैथ्स और बायो। मतलब आपका कैटेगरी क्या है वो देखो। कैंडिडेट डज नॉट फॉल इन टाइप ए, मतलब ए में नहीं आता है तो वो बी टाइप का कैटेगरी में आने वाला है क्या। सो हम लोग यहाँ पे ए कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमने साइंस लिया था और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों भी सब्जेक्ट लेकर के आगे जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं वो ये सिलेक्ट करें। तो आप ये सब लोग रीड कर लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स रीड करो और फिर क्लिक करके आगे जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा कैटेगरी देख लिया कि आई एम अ टाइप ए कैंडिडेट। सो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। अगेन आपने डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आपने 12th पास किया है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। बिकॉज मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कहाँ से क्लिक किया है वो मेरे को डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिकॉज कैंडिडेट ए मतलब महाराष्ट्र के कैंडिडेट टाइप ए वाले स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ जाएंगे, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और आगे जाना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाओगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ये आप प्रॉपरली करो, किसी प्रकार के इसमें कोई गलती मत करो, क्योंकि जितनी बार आप गलती करोगे या कहीं मिस्टेक हो जाएगी और अगर आपने ऐसे ही फॉर्म सबमिट कर दिया तो बाद में उसको रेक्टिफाई करने में दिक्कत होगी एक बार फॉर्म लॉक होने के बाद। ठीक है, सो अब ये आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैटेगरी है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप जनरल कैटेगरी में आते हो, फिजिकल हैंडीकैप में हो, डिफेंस, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना एक एक करके। सो मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, मैं कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं हूँ। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको येस करना है। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको येस करना होगा, नहीं है अब क्योंकि हमारे को अप्लाई नहीं होता है। जिसको जो अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से वो कॉलम पढ़ो और उसके हिसाब से वो फॉर्म सबमिशन करते चलो। डिफेंस में अगर कोई हमारे पर्सन मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह डिफेंस में हैं, कोई आर्मी एयरफोर्स में नेवी में हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जिनको कोई बेनिफिट मिला है उसको येस करना है, नहीं तो फिर आपको नो करके आगे जाना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा, जिसका स्क्रूटनी होगा, प्रॉपर स्क्रूटनी होने वाला है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, स्पेशली आगे से ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, आपके पास इंडियन नेशनलिटी है क्या? तो ये कहाँ से है? ये देखो, ये 4 सर्टिफिकेट में से कोई एक ही देना है, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ नेशनलिटी। आप सोचोगे कि ये कहाँ से एग्जैक्टली, ये सब है आपके पास। इसमें से आप देख लो कि आपके पास इजीली क्या अवेलेबल है। आपके पास क्या कोई ऐसे तहसीलदार से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, डिप्टी कलेक्टर से इशू हुआ जिसमें आपको इंडियन ऐसा नेशनलिटी डिक्लेयर किया हुआ है। स्कूल लिविंग है जो रिसेंटली आपको मिला होगा 12th के बाद, आप वो ले सकते हो। या किसी के पास पासपोर्ट है तो वो अपलोड कर सकता है। या किसी की बर्थ सर्टिफिकेट होगी जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया की है और उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है तो आप ये स्कूल लिविंग ही सिलेक्ट करो, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आपको मिला होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास अवेलेबल होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एज़ पर दी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारी फुलफ़िल हो जाती हैं। इसलिए बेटर है कि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करो और फिर आगे चलो। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो, फिर आगे वाले सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। सो HSC साइंस PCM, उसके बाद में यहाँ पे मैंने सीट नंबर डाला, नाम डाल दिया, मम्मी का नाम डाला, कौन सा ईयर में क्लियर किया था वो डाल दिया मैंने यहाँ पे 12th। टोटल मुझे मार्क्स कितने मिले थे वो मैंने डाल दिए 515 आउट ऑफ 650। परसेंटेज आ गए यहाँ पे। मैथ्स में मुझे कितने मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे मैंने डाल दिए, राइट, ओके। इसके नीचे देखो यहाँ पे 10th का डिटेल है, आपको 10th का डिटेल्स भी डालना होगा यहाँ पे। क्या तो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे 10th का और 12th का पूरा मार्क्स इंसर्ट कर दिया। सो इस तरह से आपने 10th का और 12th का पूरा मार्क्स इंसर्ट कर दिया और अभी हम लोग सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम चले गए। यहाँ पे हमारे को नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने यहाँ पे। मेल फीमेल क्या है वो डाल दिया। अगर आप कुछ यहाँ पे अनाथालय से अगर आए हो या आप अनाथ हो, ऑर्फन हो, तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करके आगे जाना है। जनरल कैटेगरी में आपको इनकम का कुछ ये नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में भरते हो तो आपकी इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपका फिर रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपकी मदर टंग क्या है वो आपको यहाँ से लेनी है। फिर आप माइनॉरिटी में अगर आते हो तो यस, अदरवाइज़ नो। मतलब मैं तो नहीं आता इसलिए मैं नो करूँगा। अगर आप आते हो तो यस करो। आप शहर से आते हो या गांव से आते हो तो जैसे सिटी वाले अर्बन और गाँवों में आने वाले ग्रामीण भागों से आते हैं तो रूरल। अभी आपको यहाँ पे आपका एड्रेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, आप कौन से तालुके से हो वो। फिर विलेज अगर आपका कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लो। पिन कोड डाल दो। मोबाइल नंबर जो आपने पहले से दे रखा है वही रहेगा। ईमेल आईडी भी आपने पहले से दिया हुआ है। सो इस तरीके से ये आपके पर्सनल डिटेल्स डाल दो और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे के स्टेप में चले जाओ, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो को अगर आप सैंपल देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो। आपकी फ़ोटो इस तरह से होनी चाहिए, जिसका साइज़ क्या है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर। साथ में फ़ोटो के साथ में यहाँ पे सिग्नेचर भी दिया है। वो सिग्नेचर प्लस फ़ोटो दोनों भी साथ में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सैंपल के तौर पे दिखाया गया है। मतलब आपको भी क्या करना है, इसी तरह की एक फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। क्लियर। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो देखो, यहाँ पे ये फ़ोटो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटो प्लस साइन दोनों भी साथ में रखा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेंज है यहाँ पे, इतना से इतना मुझे यहाँ पे चाहिए। सेव पे क्लिक किया और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर दिया। सो ये देखो, ये फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड होगी और इस तरह से मुझे दिखेगी कि मेरी फ़ोटो सिग्नेचर के साथ यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पे अगर आपका फ़ोटो बराबर अगर आ गया है, आपको लग रहा है कि अभी ये फ़ोटो सिग्नेचर बराबर है, आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। अब आता है आपको यहाँ पे मार्कशीट। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दिख रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 10th के मार्कशीट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है।
जैसे मैंने यहाँ पे मेरे चारों भी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि 10th का मार्कशीट था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था, फिर उसके बाद में जहाँ पे नेशनलिटी मेंशन किया हुआ था वो डॉक्यूमेंट, प्लस यहाँ पे HSC का मार्कशीट, मतलब मैंने ये चारों भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और यहाँ पे टिक आ रहा है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं। अभी इसको यहाँ पे टिक करो और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो। इट मीन्स आपने अभी तक के डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे इस स्टेप के लास्ट प्रोसेस पे आ चुके हैं, वो है आपको पेमेंट करना है। सो मैं ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे 400 अमाउंट दिखा रहा है। अगर आप रिजर्व्ड में रहोगे तो आपको 300 दिखाएगा। सो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करो। डायरेक्टली आपको वो क्या करेगा, गेटवे पे लेके जाता है कि आप पेमेंट कैसे करने वाले हो। कार्ड थ्रू करोगे, नेट बैंकिंग करोगे, वैलेट से करोगे, UPI या QR से करोगे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, पैसा भर देना है और फॉर्म आपका अभी यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन करने का सेकेंड ईयर के लिए, डिप्लोमा का जो सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके रखना है। फिर आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सो इस तरह से अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा सेकेंड ईयर के लिए जो एडमिशन डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए हम चाहते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस है, जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पूरा कम्प्लीटली भर लेते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना है, भले ही वो आपका सीट नंबर हो, मार्क्स हो, आपके नेम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब आप देख लो और प्रॉपरली फिलअप कर दो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। और इस तरह से ये पूरा स्टेप कंप्लीट करो ताकि आपका मेरिट लिस्ट में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद नाम आ जाए। किसी को कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में डालो ताकि हम आपको उसका रिप्लाई दें। और अगर किसी को लगता है कि कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर हमें पूछें। अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया आया है, जिसने फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल के वीडियो देखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस डाल करके बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करो ताकि आने वाले दिनों में जब कोई भी वीडियो आता है तो उसका आपको बराबर टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। साथ में ये वीडियो आपको कैसे लगा ये बताना न भूलें, लाइक भी ज़रूर कर दो। और आगे का प्रोसेस के लिए हमारी तरफ से आप बेस्ट ऑफ लक, और आगे का प्रोसेस आप टाइम पे बराबर कंप्लीट करो। थैंक यू।